हेलो दोस्तों मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोशल रिसर्च का पर्पस क्या होता है या उसका महत्व क्या होता है या उसका उद्देश्य क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सोशल रिसर्च होती क्या है, उसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है सोशल रिसर्च की। अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाएं उस वीडियो को देखें। इसके अलावा मैंने सोशियोलॉजी के ऊपर बहुत सारे लेक्चर बनाए हैं जिसपे कल्चर, नॉर्म्स, रोल, स्टेटस, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं अपने वीडियो लेक्चर्स में। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएँ, प्ले लिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोज़ को देखें, आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोशल रिसर्च करी क्यों जाती है, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एम क्या है। तो मेरे दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ही बताने लगा हूं। अगर आपने इंट्रोडक्शन भी देखनी है, मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च भी देखना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो में जाएं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या सबसे पहला पर्पस हमारी सोशल रिसर्च का होता है टू सॉल्व आउट वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स। मेरे दोस्तों सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है सोशल रिसर्च का वो ये है कि वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना, उनका आंसर निकालने की कोशिश करना। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो हमारा सबसे पहला जो पर्पस रहेगा सोशल रिसर्च का वो ये होता है कि रिसर्च करने के बाद उस सोशल प्रॉब्लम का आंसर निकालने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन अ सोसाइटी द क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, now this is a social evil, this is a social problem that the crime rate is increasing in the society, and social research would be conducted by the researchers, by the scholars, with the purpose to know the reason behind this increasing of social crimes कि रीज़न क्या है। हमें पहले पता होना चाहिए रीज़न क्या है, फिर जब रीज़न पता चल जाएगा तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का रास्ता निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे देश में मान लो रेप लगातार बढ़ता जा रहा था तो काफ़ी रिसर्च हुई और रिसर्च में पाया गया कि जो हमारे देश में पनिशमेंट है रेप की वो बहुत कम है। रेप की पनिशमेंट लोगों को डर नहीं दे रही है, बट वो लोगों को लगता है बस हमें डेथ तो होगी नहीं, बहुत कम केसेस में डेथ होगी, तो वो रेप कर रहे हैं। तो हुआ क्या, 2013 में अमेंडमेंट आई लॉ में, 2018 में अमेंडमेंट संशोधन जिसको आप बोलते हो वो आया और इसके जरिए क्या किया गया, रेप की सज़ा बढ़ा दी गई। अगर आप माइनर लड़की से रेप करते हो तो सज़ा बढ़ा दी गई, अगर आप 16 साल तक की लड़की से रेप करते हो तो सज़ा बढ़ा दी गई। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, सोशल रिसर्च कर पता चला कि रेप इंक्रीज होने का कारण क्या है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ सोशल रिसर्च, दैट इज़ टू फाइंड आउट द आंसर, टू सॉल्व आउट वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स। दूसरा जो पर्पज़ है हमारा सोशल रिसर्च का वो है वेरिफिकेशंस ऑफ ओल्ड फैक्ट्स। वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्स। तो मेरे दोस्तों रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर बार बार स्टडी करनी। क्यों बार बार स्टडी की जाती है, क्योंकि जो उसके ऊपर ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है उसका बेस बनाकर हम दोबारा से स्टडी करते हैं, ताकि जो ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है उसमें क्या गलतियां हैं, क्या वो ठीक स्टडी है या ठीक स्टडी नहीं है, उसको वेरीफाई करना, उसका पता करना। तो रिसर्च का अदर जो पर्पस है, इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट है उसको वेरीफाई करना, उसका पता करना कि जो हमारे पास फैक्ट्स एग्जिस्टेंस में है क्या वो सच में सही है या नहीं। तीसरा पर्पस जो है हमारी रिसर्च का वो है एनहांस आवर नॉलेज या एक्सटेंशन ऑफ आवर नॉलेज। हम सभी को पता है कि नॉलेज एक ऐसी टर्म है जो कभी भी कम नहीं होती। जितना हमको पता है उससे 2 गुना किसी और को पता होगा।
जिसको जितना उसको पता उससे ज़्यादा किसी और को पता होगा। हम किसी भी पॉइंट पे ये नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट पे हमें पूरा नॉलेज है। किसी एक पर्टिकुलर सोशल फिनोमिना को लेकर हम नहीं बोल सकते इसके ऊपर सारा काम हो चुका है, रिसर्च हो चुकी है और ये फाइनली वर्क डन है। नो, सोसाइटी इज डायनामिक, सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं। जैसे चेंज आ रहे हैं वैसे नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नए नए सोशल इश्यूज आ रहे हैं। रिसर्च इसलिए हमें हेल्प करती है अपने नॉलेज को बढ़ाने में। जब हम किसी एक चीज़ के ऊपर बार बार रिसर्च करेंगे, एक बार स्टडी हो गई, हमने उस स्टडी को पढ़ा, उसमें जो लैग पॉइंट लगे उसके ऊपर दोबारा से स्टडी करी, फिर दोबारा से जो हमने स्टडी की उसको किसी और ने पढ़ा, उसने दोबारा से स्टडी की। यही तो रिसर्च है, यही तो रिसर्च है कि और दोबारा हमने नए नए फैक्ट्स को फाइंड आउट करना। तो मेरे दोस्तों, ये नए नए फैक्ट्स को फाइंड आउट करने का मेन मकसद क्या होता है? हमारे नॉलेज को बढ़ाना। जो हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है उस नॉलेज की लिमिट को इनहेंस करना, उस लिमिट को बढ़ा देना। तो दिस इज अ पर्पस। अदर वन आप ये लिख सकते हो, रिसर्च helps us to keep up to date, help us to get information about latest facts। तो मेरे दोस्तों, रिसर्च का एक पर्पज़ ये भी है कि रिसर्च हमें हेल्प करती है क्या करने में? नए नए फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में। सोसाइटी में बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं, सोसाइटी डायनामिक है, सोसाइटी में चेंज आ रही हैं, नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नए इश्यूज आ रहे हैं। तो ये नई प्रॉब्लम्स का सलूशन कहाँ से मिलेगा? रिसर्च से मिलेगा। इस नई प्रॉब्लम के बारे में जानना कहाँ से मिलेगा? रिसर्च से मिलेगा। सोसाइटी में बीमारी आई, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और ये निमोनिया टाइप लग रहा था, लेकिन ये निमोनिया नहीं था। तो हुआ क्या? रिसर्च करी गई। रिसर्च करने के बाद हमें पता चला ये कोविड-19 है, ये कोविड-19 है। कैसे पता चला? रिसर्च से। तो रिसर्च हमें नई नई इन्फॉर्मेशन देती है, नया नया नॉलेज हमारे पास लेकर आती है। दिस इज द अदर इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। इसके बाद आप लिख सकते हो, रिसर्च इज हेल्पफुल इन सोशल प्लानिंग। Social research is helpful in social planning। मेरे दोस्तों, हम सभी को पता है किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। हमें पहले हमने कोई प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करनी है, सोसाइटी में लॉ भी बनाना है, लॉ को इनेक्ट करना है, हमें एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो जो सोशल रिसर्च है वो हमें हेल्प करती है सोशल प्लानिंग में। हम सोशल रिसर्च के माध्यम से प्लान्स कर पाते हैं, नई नई चीज़ों को अपने सामने ले पाते हैं, लेकर आ पाते हैं। सोशल प्लानिंग में हमें रिसर्च बहुत हेल्प करती है। जब हम किसी चीज़ों की रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद हमें नए नए फैक्ट्स पता चलते हैं, उन फैक्ट्स को बेस मानकर हम किसी चीज़ को करने की प्रॉपर प्लानिंग तैयार करते हैं। तो सोशल रिसर्च हमें सोशल प्लानिंग में बहुत हेल्पफुल होती है और इस प्लानिंग को करने के बाद ही हम लोग जो है वो सोसाइटी में वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए स्टेप उठाते हैं। दिस इज आल्सो अ फंडामेंटल फीचर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। उसके बाद सोशल चेंज, नेक्स्ट इज सोशल चेंज। तो मेरे दोस्तों, सोशल चेंज का मतलब क्या होता है? सोशल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, चेंज मीन्स चेंज आना, अल्ट्रेशन होना। तो रिसर्च हमें हेल्प करती है सोशल चेंज लाने में। सोशल चेंज क्या होता है? सोसाइटी में चेंज आ जाना। अब सोसाइटी में चेंज कैसे आता है? सोसाइटी में टेक्नोलॉजी आ गई, चेंज आ गया। सोसाइटी में नए कानून आ गए, चेंज आ गया। सोसाइटी में पनिशमेंट एनहांस होगी किसी कानून को, किसी ऑफेंस को लेकर, चेंज आ गया। तो रिसर्च क्या करती है? हमें सोशल चेंज लाने में हेल्प करती है, बिल्कुल करती है। जब हम किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद नए नए फैक्ट्स सामने आते हैं, उन फैक्ट्स को आधार मानकर हम नए नए लॉज बनाते हैं, हम नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो सोशल चेंज तो आता ही आता है। सोसाइटी में जो अल्ट्रेशन आ रही है वो आती ही तो है। तो देयरफॉर सोशल चेंज is also one of the very important purpose और importance of the social research। इसके बाद आप लिख सकते हो सोशल वेलफेयर। 7वां पॉइंट, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है सोसाइटी में लोगों का वेलफेयर करना। वेलफेयर किस सेंस में? एजुकेशन के सेंस में, डॉक्ट्रेसी के सेंस में, हॉस्पिटल्स के सेंस में,
और बाकी भी हर एक सुविधा, पानी की सप्लाई, ये सारी सुविधाएं सोसाइटी में जब लोगों को मिलेंगी तो सोशल वेलफेयर होगा, सोसाइटी में लोगों का वेलफेयर होगा। तो सोशल रिसर्च का पर्पस क्या रहता है? लोगों का वेलफेयर करना। कैसे वेलफेयर करती है सोशल रिसर्च? सोशल रिसर्च की जाती है, नए नए प्रॉब्लम्स का कारण ढूंढा जाता है, जब कारण पता चल जाता है तो हम उसको रिजॉल्व करने के लिए रिसर्च करते हैं, कैसे वो रिजॉल्व हो सकती है, और फाइनली हमें क्या मिलता है? सोशल वेलफेयर मिलता है। हमारी एक सोसाइटी में क्या है? एजुकेशन की बहुत कमी है, लोग एजुकेटेड नहीं है। पहले रिसर्च की जाएगी, पता किया जाएगा कि क्या सच में लोग एजुकेटेड नहीं है। जब पता चल गया लोग एजुकेटेड नहीं है तो रिसर्च की जाएगी कि इसका कारण क्या है कि हमारे पूरे इंडिया में लोग एजुकेटेड और इस सोसाइटी में लोग अभी तक एजुकेटेड नहीं है। जब उसका पता चल गया तो उसके हिसाब से फिर वहाँ पे स्कूल इस्टेब्लिश किए जाएंगे, कॉलेज इस्टेब्लिश किए जाएंगे, तो क्या होगा? लोगों का वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर आएगा। तो सोशल रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि लोगों का वेलफेयर करना। इसके अलावा बेस्ट ऑफ पॉइंट डिस्कस हो गया है, लेकिन आप लिख सकते हो अलग से पेपर को मोर इंप्रेसिव बनाने के लिए, मेकिंग न्यू लॉज इन द सोसाइटी। सोशल रिसर्च क्यों की जाती है? हमारी सोसाइटी में नए नए कानून बनाने के लिए। तो एक पॉइंट बनता है मेकिंग न्यू लॉज। तो सोशल रिसर्च क्यों की जाती है? सोसाइटी में नए नए लॉज को लाने के लिए। देखो सोसाइटी चेंज हो रही है लगातार, टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग क्राइम भी बढ़ गई। सोसाइटी में लोग एजुकेटेड हो रहे हैं तो उस एजुकेशन का वो क्राइम करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। सोसाइटी में कंप्यूटर्स की संख्या बढ़ रही है तो उस कंप्यूटर का यूज़ हम लोग वेरियस क्राइम्स करने में, साइबर क्राइम्स करने में कर रहे हैं। तो बहुत क्राइम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो जो हमारी सोशल रिसर्च है उसका पर्पज़ ये भी रहता है कि जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं उनके बारे में जानना और साथ में हमारे सोसाइटी में नए नए लॉज को लेकर आना, लेजिस्लेचर को नए लॉज लाने के लिए रिकमेंडेशन देना। दिस इज आल्सो पर्पस ऑफ सोशल रिसर्च। आई होप आपको सोशल रिसर्च के पर्पस समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो प्लीज़ लेट मी नाउ इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम।